सुरल वाले पूछ सकते हैं आपने कितने धमाका बिग बैश खेले, तो आपका न्योता स्वीकार किया जाएगा। ख्यालों में कंजूसी कभी ना करें। अच्छा ख्याल ही एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, तो अच्छा सोचे, बेहतर सोचे। तो धमाका दिल्ली। चंद्रकांत जी, एक यहां पर अब अगला मुकाबला शुरू होने जा रहा है। आपने पिच को देखा पहले मैच में, पहले ओवर में 14 बने, फिर उसके बाद वाले 2 ओवर में 3 रोलर कोस्टर राइड, जैसा हमारे मित्र सुमित कुमार मिश्रा ने जिक्र किया था। दूसरी पारी में हालांकि रन उतनी तेजी से बन नहीं पाए और विकेटें गिरी। एक और सत्कार हम देखने जा रहे हैं। बहुत बड़ा प्यार पंजाब से आया हुआ है यहाँ पर हमारे भाई सरोज प्रमाणिक के लिए। हमारे कैमरामैन वहां पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल पंजाबी में लिखा हुआ है और एक पोस्टर दिया जा रहा है जो आपके कैमरे में तुरंत दिखेगा। ऐसे सत्कार याद रह जाते हैं। पीटी सहजो माजरा, ये वहां पर सरोज प्रमाणिक को पंजाबी में देखिए बहुत अच्छे अल्फाज में कुछ लिखा है। और पंजाब और बंगाल ये दोनों साथ में इसी तरह दोस्ती बनी रहे। पंजाब और बंगाल की एक और खास विशेषता, दोनों जगहों से क्या एक से बढ़कर एक सिंगर आते हैं, आप देखें, और दोनों का क्रिकेट भी बहुत उम्दा रहा है। तो सरोज प्रमाणिक कॉन्ग्रेचुलेशंस। चंद्रकांत जी, इस तरह जब पोस्टर मिलता है या इस तरह आपकी तस्वीर मिलती है, ये मतलब लाखों करोड़ों रुपए से भी बढ़कर होता है, क्योंकि जीवन में हो सकता है आपको भी इसी तरह सत्कार सम्मान मिला हो। तो ये सत्कार सम्मान बहुत कीमती होते हैं। इस वक्त खेल की शुरुआत होने जा रही है। दोनों टीमों के 12th मैन आ जाए प्लीज। टाइगर उत्तम, जिसको लीड करते हुए शहबाज अहमद, मुन्ना शेख, जैसा आपने जिक्र किया पिछले साल 55 गेंदों में 121 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने थे। विजय गढ़वाली 11 विकेटें लेकर बेस्ट बॉलर रहे थे। विश्वजीत ठाकुर 48 रन, 7 विकेट और 2 क्या ताबड़तोड़ अंदाज में खेलता हुआ नजर आया। और आज इस मैच की भी शुरुआत उन्होंने उसी अंदाज में किए थे किसके लिए जाने जाते हैं हलचल यादव। बड़ा स्ट्रोक। हलचल और जगत, ये 2 ओपनर्स हैं। हलचल यादव हमने देखा गुजरात में भी जिस तरह उन्होंने बैटिंग की थी, और हरण गांव में पहले ही मैच में वो बहुत ही बेहतरीन उनकी गेंदबाजी रही थी। तो यहां पर खेल की शुरुआत एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार घुमा दिया है, लेकिन कृष्णा पवार गेंद के नीचे। एक बार तुम जीते, एक बार हम जीते, खाली हम जीते तो क्या जीते और तुम जीते तो क्या जीते, आ गए बाहर। ट्वेल्थ मैन ऑफ उत्तम टाइगर रिक्वायर्ड। पहली गेंद पर हरीश सर विकेट जरूर आया, मगर उसके बाद उसी खिलाड़ी को आउट कर पैवेलियन की राह पर भेज दिया। ये बड़े लेवल का क्रिकेट है, हर कोई खिलाड़ी के लिए प्लानिंग होती है, हर एक गेंद पर कुछ खास होता है और यहाँ वही देखने मिलेगा। ये ऑल इंडिया लेवल का क्रिकेट है।
भारत के विभिन्न राज्य से आए हुए खिलाड़ियों का क्रिकेट है, इसमें बहुत कुछ हमें देखने मिलेगा। सरोज प्रामाणिक नए बैटर हैं। यहां पर स्क्वायर कट बहुत बढ़िया रही है, 1 रन से खाता खोलते हुए स्कोर हो गया 7 और जगत सरकार अब पहली बॉल खेलेंगे धमाका बिग बैश की। प्रिंस ऑफ तारकेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। दोनों बंगाल के बैटर्स हैं, जगत सरकार और सरोज प्रामाणिक, एक दुर्गापुर से और एक कोलकाता से। बहुत नाट्यात्मक क्रिकेट रहा। पहली बॉल पर 6 का आना, फिर घुमाते हुए कैच आउट होना और तीसरी गेंद पर 1 रन आना। बाई दाई जोड़ी है इस वक्त वीरेंद्र सहवाग पेविलियन की ओर। मीना की गेंद शफल होकर खेल दिया अंबाला ने, वहां पर टप्पा खाती हुई गेंद थोड़ी सी घूमी और कृष्णा पवार इसके पहले कैच ले चुके हैं हलचल का। जैसे ही बॉल की 1 रन लिया करण अंबाला ने। धमाका के लिए पहला ओवर धमाका भरा रहा। इलाका तुम्हारा धमाका हमारा, ये उत्तम टाइगर ने कहा। धमाका नई दिल्ली को 6 रन बनाकर आउट हुए हलचल। कॉट बाय कृष्णा, बोल्ड बाय मोहित मीना और उसके तुरंत बाद रन आउट किए गए थे वहां पर सरोज प्रामाणिक। कुल स्कोर अगर देखें तो 1 ओवर के बाद 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 70 के यूट्यूब चैनल पर तमाम तो ये 70 बॉल देखिए लॉन्च किया गया है। होलसेल में, रिटेल में, दुकानों में, बड़े बड़े शॉप्स में, शोरूम्स में, शॉपिंग मॉल्स में, सब जगह ये बॉल अवेलेबल है। ये बॉल ने भी तहलका मचा दिया। लगा तो 6 टैगलाइन 70 बॉल्स। 70 से नहीं खेला तो क्या खेला। और दोनों मैच की शुरुआत 6 से हुई है। पहले मैच में भी पहले गेंद पर 6 लगा था, दूसरे मैच के पहले गेंद पर 6 ही लगा था और इसी के कारण ये टैगलाइन भी है, लगा तो 6। और देखना होगा आने वाले 3 दिनों में कितने छक्के लगेंगे। 1 ओवर 8 रन और 2 विकेट ये स्कोर है। इस वक्त नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया के नवाब मंसूर अली खान पटौड़ी, इनके याद में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। महिलाओं का टेस्ट क्रिकेट यहाँ पर हुआ है। महिलाओं के वर्ल्ड कप के मैचेस हुए हैं। इसके अलावा जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए उसके भी प्रैक्टिस मैचेस यहाँ हुए हैं। नया ओवर करेंगे जिशान और जिशान के सामने बैटर हैं करण अंबाला। करण कुमार अभिषेक, अभिषेक कुमार डाल्होर, ऐसे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं अंबाला के खिलाड़ी। पहली गेंद और यहां पर व्हाट अ ब्रिलियंट कैच ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन अब यहां पर नो बॉल। कहानी में ट्विस्ट है भाई। एकता कपूर सोचती होगी मेरी स्टोरी में ही ट्विस्ट आते हैं, लेकिन धमाका में भी ट्विस्ट आ सकते हैं और तीसरे अंपायर की मदद। बट व्हाट एन एग्जीक्यूशन, एक्सीलेंट कैच। रिवर्स के लिए खेला था, वहां एक जबरदस्त कैच लिया जरूर सर, मगर अब देखना होगा क्या यहाँ विकेट आएगा या नहीं आएगा। और इसी तरीके के अच्छे दृश्य हमें देखने मिलेंगे क्योंकि ये एक जबरदस्त क्रिकेट है। नो बॉल, इट्स अ नो बॉल। करण अंबाला बच गए। बट व्हाट अ ब्रिलियंट अटैम्प्ट। फ्री हिट की बॉल आएगी। देखिए क्लियर 70 का कैमरा, दूध का दूध पानी का पानी करता हुआ जिशान, वहां पर नो बॉल। हमारे दैया को आप देख सकते हैं, दिल्ली ने 2 दैया दिए, विजय दैया और हमारे मोंटी दैया, दोनों विकेट कीपर, दोनों की कहानी, दोनों के किस्से। करण अंबाला एक पल के लिए सांसें हलक में अटक गई थी वहां पर बब्बू राणा की कि क्या करण भी लौटा, लेकिन करण बच गया और धमाका की चुनौती जारी है। फ्रीट की बॉल ड्राइव किया थ्रू द लाइन। दोस्तों पंजाब में जो अंबाला है ये कैंटोनमेंट एरिया है और इसका अनंत साधारण महत्व भी है। फुल टॉस बॉल और अब ये क्लियर कर जाएगा। जन्नाटेदार शॉट
और लगा तो 6। थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे गेंदबाज, क्योंकि 2 विकेट आ चुके हैं, मगर यहाँ करण अंबाला ने अपने हाथ खोलने शुरू किए हैं। यहाँ फुल टॉस गेंद मिली, पावर जनरेट किया और इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया करण अंबाला ने। ये वही टूर्नामेंट है, 2 साल पहले ये नाम पूरे टेनिस क्रिकेट के चर्चा में आया था। इसी टूर्नामेंट के जरिए दिल्ली धमाका बिग बैश, आज फिर एक बार करण अंबाला। 16 रन 2 विकेट पर। फुल टॉस बॉल थी, मिस टाइम जरूर हुआ है। बॉल जाएगी मिड ऑफ की दिशा में। 1 रन पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे, मना किया। नो बॉल। जिशान नहीं छोड़ पा रहे हैं पिच पर अपने निशान। 2 नो बॉल एक ही ओवर में, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा टाइगर उत्तम को। जरूर एक बार तो भुगतना पड़ा था जब कैच लिया गया था और नो बॉल था, मगर अब देखना होगा। शुरू में ये गलतियां हो रही है, गलतियां आपको यहाँ कम से कम करनी पड़ेगी। ये जिस लेवल की ये टूर्नामेंट खेली जा रही है, ऑल इंडिया लेवल का क्रिकेट यहाँ देखने मिल रहा है, मगर सर ये ग्राउंड क्या जबरदस्त है। इस ग्राउंड के बारे में भी जरूर मैं जिक्र करना चाहूंगा। वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, उनके नाम का एक स्टैंड, लेकिन ये फ्री हिट की बॉल थी। अंबाला का फुल फॉर्म क्या है? आर्मी मेंटेनेंस बेस एंड लॉजिस्टिक्स एरिया, अंबाला। और आज करण अंबाला वहीं से ताल्लुक रखते हैं। 19 पर 2। ओह, क्या स्टाइलिश शॉट है, लेकिन यहां पर लौटना होगा करण अंबाला को। कृष्णा पवार के हाथ में आता हुआ दूसरा कैच। पहले हलचल का कैच, अब एक आसान कैच, और अंबाला चलते बने। एक ही ओवर में 3 मौके बनाए। पहला तो नो बॉल था, बाद में फ्री हिट थी, 2 मौके वहां गवा दिए थे, मगर उसके बाद फिर एक बार प्रयास जारी रखा। यहां गलती की करण ने, सामने की दिशा में खेलना चाहते थे, वहां थे कृष्णा पवार, कोई गलती नहीं की उन्होंने, और एक झटका यहां लगाए। टाइगर उत्तम यहां पर बहुत बेहतरीन पोजीशन में। पहले ओवर में मोहित मीना, जिसने मुश्किल कर दिया था बल्लेबाजों का जीना, और अब आ चुके हैं जिशान, जिसने चौड़ा कर दिया सीना। टाइगर उत्तम, मोहित मीना और जिशान की अच्छी गेंदबाजी की बदौलत 19 पर 3। एक्शन रिप्ले आपके सामने आता हुआ। करण अंबाला बैठक शॉट लेने गए, वहां पर चूके, और कृष्णा पवार तैयार थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे आर्मी के जवान खड़े होते हैं बॉर्डर पर। और अंबाला को महदूद कर दिया। नए बैटर है सुरेश भट्ट। बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी इनकी भी रही थी। और 19 पर 3। सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सिचुएशन हमेशा अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। सुरेश भट्ट सामना करेंगे जिशान का। 19 पर 3। जड़ में आती हुई गेंद, क्या बॉल थी, बहुत ही बढ़िया, स्टंप टू स्टंप। जिशान ने अब छोड़ा है अपना निशान। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आप विकेट हासिल करते हैं, और यहाँ यॉर्कर कर दी, और रक्षात्मक तरीके से सिर्फ खेला इसको, और कोई रन नहीं मिलेगा। दबाव बढ़ाने की कोशिश जारी है। फुल टॉस बॉल, और ये फुल टॉस आप कर नहीं सकते। ब्लैंक बैरर चेक दिया था, और वहां पर नो बॉल, और नो बॉल के साथ 6 रन की कहानी लिखता हुआ सुरेश भट्ट। सुरेश भट्ट, उनके लिए फिर एक बार फुल टॉस की गई, और इस फुल टॉस को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया है सुरेश भट्ट ने। हर किसी को यहाँ प्रूव करना है इस टूर्नामेंट के लिए, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, दिल्ली धमाका में मुझे क्यों बुलाया है, हर किसी को यहाँ प्रूव करना होगा। सुरेश भट्ट का स्ट्रेट ड्राइव, और इस बार ये आने वाला चौका, आलीशान स्ट्रोक। सुरेश भट्ट अपना लोहा मनवाते हुए, और यहां पर जहां 3 विकेटें गिरने का जो मलाल था उसको थोड़ा कम किया गया। स्ट्रेट ड्राइव, व्हाट अ शॉट दिस इज। सर इस ओवर में 3 नो बॉल किए गए, उसके कारण कुछ विकेट भी बच गई, और आखिरी की 2 गेंदें फेंकने की नौबत भी नहीं आती थी। मगर 2 ओवर के बाद 3 विकेट जरूर आए, मगर आखिरी 2 गेंदों पर सुरेश भट्ट ने जिस तरह से स्ट्रोक खेले हैं, और उसी के कारण फिर एक बार दिल्ली का भी कमबैक हुआ है। कौन कहता है कि लोग केवल महेश भट्ट और मुकेश भट्ट को जानते हैं? सुरेश भट्ट भी है, और महाराष्ट्र में तो सुरेश भट्ट नाम के एक बहुत महाकवि हो चुके हैं। सुरेश भट्ट इज अ कैरिज्मेटिक नेम। जिस तरह शुरुआत की हमारे सुमित कुमार मिश्रा, साथ में तारिफ सैयद साहब, और एक तरफ हेमंत बनियाल साहब, ये त्रिमूर्ति, तीनों कामयाब इंसान हैं अपने अपने क्षेत्र में। और मैं
ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन्हें इसी तरह कामयाबी का परचम लहराते रहें। पूरी कायनात की एक ऐसी दोस्ती की जोड़ी तारिफ सैयद और हेमंत बनियाल। दोस्ती एक रिश्ता है, जो निभा दे वो फरिश्ता है। और क्रिकेट की ऐसी दोस्ती बहुत कम देखने मिलती है। इयन बोथम और विविन रिचर्ड्स की दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। रंग भेद की नीति को खत्म करने वाली दोस्ती, विविन रिचर्ड्स एंड इयन बोथम। नया ओवर लेकर आ रहे मोहित मीना, जिन्होंने पहले ओवर में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की। सामने बैटिंग पर तैयार है जगत सरकार। अभी तक जगत 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। जगत ने इस बार खेला आसमान में, कैच आउट का खतरा है और अब जगत ने भी निराश किया। एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ और मोहित मीना वाकई में चलकर तान तेरा सीना। मोहित मीना, ये नाम आज चर्चा में है फिर एक बार। पिछले साल भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद थी, थोड़ा सा दूर से ही खेला और हवा में गेंद, और जगत सरकार को भी यहाँ जल्दी ही लौटना पड़ेगा। और 4 विकेट का नुकसान हो चुका है। अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है, मगर पिछला मैच हरीश सर जैसे हमने देखा 65-70 के बीच का भी मैच यहाँ बनता है। बिलाल ने कैच लिया। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, बड़े बड़े बाहुबली गेंदबाज इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, लेकिन ये वही मोहित मीना है जिसने पिछले साल हैट्रिक लिया था। जहां मैं रुका था वहीं से मैच शुरू हुआ हूं और काम अपना बखूबी निभाते हुए आज मैं यहां पर कैप्टन शहबाज अहमद की भी तारीफ करना चाहूंगा। अपने बेड़े में शामिल किया मोहित मीना को और मोहित मीना ने आज अपनी उपयोगिता साबित की है। बहुत जबरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट रहा है उत्तम टाइगर के लिए। 30 for 4 और अब बैटिंग के लिए मैदान में उतरते हुए संजू कनौजिया। ये एक बात मुझे हजम नहीं हुई। संजू कनौजिया आइडियली 1 डाउन 2 डाउन के रूप में आ सकते थे, काफी नीचे भेजा गया है और उनको टूटती हुई पारी को सीमेंट लगाने का काम दिया गया है। मीना की फुलर लेंथ की बेट और बहुत शालीन अंदाज में खेल दिया है थर्ड मैन की ओर जाते हुए। कृष्णा पवार, बहुत ही जबरदस्त क्षेत्ररक्षण रहा है उनका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 विकेट के नुकसान पर 32। सुरेश भट्ट और संजू कनौजिया, एस स्क्वायर, एस पर संजू, एस पर सुरेश, एस पर स्कोर। धीमी गेंद थी इस बार और खतरा टलता हुआ। चंद्रकांत जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इस तरह विकेट गिर रहे हैं तो ये सिंगल्स और डबल्स यहां कारगर साबित हो सकते हैं। यस, सिंगल डबल्स भी आने ज़रूरी है। और कोई भी क्रिकेट हो उसमें 6 और 4 के साथ सिंगल डबल्स भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। सुबह जब विकेट देखा था हमने, ऐसा लगा था फुल फाटा विकेट है और यहाँ बहुत सारे रन बनेंगे, मगर अब ऐसा लग रहा है कि मगर गेंदबाज भी जिस तरह से वेरिएशन कर रहे हैं सर, उसी के कारण यहाँ गेंदबाजों की भी चल रही है जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। इंप्रोवाइज करते हुए खेल दिया, विकेट तो नहीं होगा। टप्पा खाती हुई गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली जा रही है और पहुंच चुकी है। क्या बल्लेबाजी का मुजाहिरा पेश करते हुए यहां पर सुरेश भट्ट। जबरदस्त स्ट्रोक सुरेश भट्ट, जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ मोहित मीना, मगर यहाँ स्कूप किया और पीछे भेज दिया 4 रनों के लिए। जब सीधे बल्ले से रन नहीं आते तो बल्ला आपको उल्टा या इस तरीके से करना ही होता है, और वही करते हुए महेश भट्ट की राज फिल्म का सस्पेंस और सुरेश भट्ट की बल्लेबाजी का सस्पेंस दोनों लाजवाब। 37 for 4। मीना की ये फुल टॉस बॉल थी, हल्के हाथों से खेल दिया है, बॉटम एंड का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। और सबसे बड़ी बात है, सुरेश भट्ट बड़ा शॉट लगाकर सिंगल लेकर स्ट्राइक बदल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। 6 ओवर हो, 10 ओवर हो, 20 ओवर हो, टेस्ट मैच हो, वनडे हो, चेंज द स्ट्राइक, रोटेट द स्ट्राइक, यही करना पड़ता है। यहाँ स्कोर चिंता का कारण नहीं हो सकता है, विकेट चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि 4 विकेट अब तक जा चुके हैं और तीसरा ओवर सिर्फ प्रगति पर है। मोहित मीना का स्पेल लाजवाब माना जाएगा, जिस तरह से बॉलिंग की है आज। इस बार बॉल हवा में है, क्या एक और विकेट गिरेगा? बिलाल का बेहतरीन कैच और संजू कनौजिया भी चलते बने।
संजू कनौजिया इस टीम के संकट मोचक जरूर है, मगर यहाँ थोड़ा सा गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक मैं कहूंगा। 4 विकेट पहले से ही जा चुके थे और उसके बाद ये संजू का विकेट, ये कीमती विकेट था, बहुत कीमती विकेट था सर। ये टूर्नामेंट जो है चंद्रकांत जी, दिस विल बी नोन फॉर द कैचेस। सीजन की शुरुआत में ऐसे कैचेस आप देख सकते हैं। उस्मान पटेल ने 4 कैच लिए और अब यहां पर बिलाल शेख, जिसका क्रिकेट पूरी दुनिया रही है देख, भिवंडी का किंग बिलाल। और बिलाल के क्षेत्र रक्षण में वाकई में वो जोर देखने मिला, बराबर दौड़ते चले गए, अपने आप को अच्छी स्थिति में लाए। गेंद जब आई तो कलाबाजी लगाते हुए खुशी का इजहार किया। दैट्स अ कमिटमेंट। बिलाल का यही कमिटमेंट है, चाहे भिवंडी सिटी क्रिकेट हो, चाहे सिल्वर स्टार हो या फिर उत्तम टाइगर हो, बिलाल बिलाल है। क्लासिकल बिलाल। और क्या कैच पकड़ा है यहाँ बिलाल ने, बेहतरीन कैच पकड़ा और उन्हें मालूम भी था ये कैच किसका है, संजू का कैच था। यहाँ 5 विकेट सर जा चुके हैं, आपके पास 3 ओवर अभी भी शेष है और यहाँ टीम के कुछ गेंदबाज और जो निचले क्रम के बल्लेबाज है उन्हें यहाँ इस पारी को एक अच्छी लेवल पर लेके जाना होगा और उसी के लिए मैदान के ऊपर आ चुके हैं, जिनके नाम से भी इस टूर्नामेंट में भी पिछले साल काफी बेहतरीन क्रिकेट जिन्होंने खेला, रवि बनारस, और उनके साथ जो इस वक्त तो काफी बढ़िया खेल रहे हैं सुरेश भट्ट। रवि बनारस। तो यहां पर अब ओवर समाप्त हुए हैं, 3 ओवर के समाप्ति पर स्कोर है 38। चंद्रकांत जी एक चीज लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि 3 ओवर में 38 बने हैं और धमाका की जो बॉलिंग लाइनअप है उसको कमजोर समझना ये अकलमंदी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से धमाका अगर 65-70 भी बना लेती है, इट्स अ मैच। सीएसके धमाका जो टूर्नामेंट हुआ इसमें जिस तरह से उन्होंने खेला सीजन के एंड में, दे वुड वांट टू स्टार्ट विद अ विनिंग नोट। नए ओवर की शुरुआत होगी और नए ओवर को लेकर अब आपके सामने नए ओवर की शुरुआत करते हुए होल्डर गेंद की लाइन में आए और ड्राइव किया। सुरेश भट्ट बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि मुझे 6ठे ओवर तक रुकना है। रवि बनारस हाल ही में पिता बने हैं, काशी नगरी से आते हैं और अब उनकी बल्लेबाजी का जलवा आप देखेंगे। सामने है होल्डर, क्या जबरदस्त गेंदबाजी होल्डर की रही थी हरणगाम गुजरात धमाका बिग बैश में। क्रीज के कोने से आती हुई गेंद थोड़ी सी बाहर रही। बनारस की गलियों में चले जाएं तो एक मिठाई मिलती है जिसको कहते हैं मलाइयो। मलाइयो अगर आप एक बार खाएं बनारस जाकर, तो यहां पर अगर रवि बल्लेबाजी करे तो वाकई में मजा आई हो। यस, रवि इसी के लिए जाने जाते हैं, पावर हिटर है, सिक्सर किंग कहे जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में भी चर्चा है इस वक्त, मगर आज खेलना होगा। अपील की गई है, बॉल जाएगी पीछे। हालांकि होल्डर अच्छी गेंद कर चुके थे, लेग बाय का इशारा। हमारे इस टूर्नामेंट के जो अंपायर्स है उसमें राजीव चौधरी, लेखराज, वेद चौधरी और सत्येंद्र चौधरी, इनका भी स्वागत है। 40 पर 5 जामिया मिलिया इस्लामिया का ये बेहतरीन मैदान 13वां बिग बैश हो रहा है। कभी कभी कोई कहते हैं ना 13 अंक जरा ठीक नहीं रहता, लेकिन पहली बार 13 टीमों का फॉर्मेट, 13वां बिग बैश। एक और योगायोग की बात कि इसी जामिया मिलिया ने जब 100 साल पूरे किए, 103वें साल के सेलिब्रेशन में उनके गेट नंबर 13 को सेंटिनरी गेट का नाम दिया गया। ये 13 का जादू है। 40 पर 5, 40 for 5 धमाका बिग बैश में इस वक्त धमाका नई दिल्ली खराब परिस्थितियों से उभरने का प्रयास। सुरेश भट्ट उनके लिए इस वक्त तारणहार बनकर आए हैं। 6 गेंदों में 16 पर नाबाद। सामना करेंगे होल्डर का। होल्डर की गेंद इस बार थोड़ा ऊपर से खेल दिया था और कृष्णा पवार, चंद्रकांत जी, कृष्णा पवार ने आज पूरे दिन में मेरे ख्याल से 4-5 बार रन रोके भी हैं और 2 बेहतरीन कैच लिए हैं और बताया है कि क्रिकेट केवल बल्लेबाजी गेंदबाजी नहीं, फील्डिंग भी है। जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र के अकलूज मालीनगर से भी आते हैं और आज बहुत ही बढ़िया फील्डिंग भी उन्होंने की है कृष्णा पवार। एक और बेहतर बॉल, स्टंप टू स्टंप बॉलिंग, ये बहुत जरूरी है।
हालांकि एक बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक आप देखें, जिस टीम में फरमान खान, सरोज प्रामाणिक, जिस टीम में अनुराग सारशर जैसे गेंदबाज हों, लेकिन यस, यू नीड अ स्कोर ऑन द बोर्ड। पहले स्कोर चाहिए, मैच तभी बच पाएगा। 41 for 5 चौथा ओवर, रवि बनारस 3 गेंदों में 0 पर, 7 बॉल 17 सुरेश। इस बार कड़क शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ से जाती हुई गेंद, कृष्णा पवार ने एक बार फिर से रनों को रोका है। जहां चौका हो सकता था, कृष्णा पवार, देखिए प्रथमेश पवार उनको जाकर हाईफाई देते हुए, बॉस इसी की जरूरत थी। और क्या शालीन अंदाज में शॉट खेला था, हर एक को लगा कि वो चौका होगा, बट कृष्णा पवार वहां पर खड़ा था, मानो उनके पैर में जूते नहीं स्केट्स लगे थे, तेज दौड़ कर गए, रन बचाया गया, रन ही बनाए गए, रन के बराबर है। कृष्णा पवार, इस ओवर में चर्चा तो कृष्णा पवार की भी होगी क्योंकि काफी बेहतरीन फील्डिंग उन्होंने की। इस ओवर में चर्चा होल्डर की, जो सुब्रनील रॉय कोलकाता के गेंदबाज है, होल्डर नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की, सिर्फ 3 रन खर्च किए। और हमारा 70-70 स्पोर्ट्स का ये सब्सक्राइबर मीटर, देखिए दोस्तों, सब्सक्राइब करें 70-70 को, और आपको पूरे साल भर जो टूर्नामेंट्स होने जा रहे हैं उसकी जानकारियाँ मिलेगी। 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 टी शर्ट एंड ट्रैक पैंट, 70-70 सॉक्स, 70-70 क्रिकेट बैट कवर्स, 70-70 क्रिकेट बैग्स। इट्स अ वर्ल्ड ऑफ 70-70। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, नए ओवर की शुरुआत अब जैद खान। राष्ट्रवादी कप में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी जैद खान की रही थी। जैद जो करते हैं बल्लेबाजों को कैद, लेकिन क्या कर पाएंगे आज कैद, और क्या छूट पाएंगे बल्लेबाज उनकी कैद से? सुरेश भट्ट इज द मैन। 7 बॉल 17, रवि बनारस 4 बॉल 1, 42 पर 5, 4 ओवर बाद, आखिरी 2 ओवर का खेल शेष। छोड़ दिया। अब देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज, मतलब रवि ऑफर कर सकते हैं शॉट को, लेकिन उन्होंने सोचा एक आध बॉल डॉट गया, चल जाएगा। इलाहाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जाहिद खान गेंदबाजी के लिए, और आते ही पहली गेंद को काफी रफ्तार से किया था, मगर सामने भी एक धाकड़ बल्लेबाज है, उन्हें भी यहां बड़े बड़े हिट लगाने होंगे अपनी टीम के लिए आज। और अब यहां पर वाइड बॉल दी गई है, लिफ्टर बॉल थी, थोड़ा सा अनुशासन में कमी। इस बात को भूलना नहीं होगा, जीशान के एक ओवर में 3 नो बॉल आने के बावजूद स्कोर कंट्रोल में है, 43 for 5। आज इंडिया के टेनिस क्रिकेट में बल्लेबाजों से ज्यादा बोलबाला गेंदबाजों का है। सबसे पहले 11 बनाते समय, 15 बनाते समय बॉलर को तवज्जो दी जाती है। यू नीड गुड बॉलर्स। 43 for 5। सबमरीन बॉल विकेटों के पीछे गैदर किया गया मुन्ना द्वारा, पिछले साल के बेस्ट बैटर मुन्ना शेख। उमर 11 के नाम से ये टीम खेलती है। उमेड़मान का टूर्नामेंट में भूल नहीं सकता, जहां से ये टीम ने अपने क्रिकेट में एक निखार लाया, और वसई उमेड़मान के टूर्नामेंट से ये टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन रहा था उस टूर्नामेंट में। धमाका दिल्ली का भी बहुत स्ट्रेट ड्राइव। टाइगर उत्तम, मैनेजर उनके उत्तम भाई है, और टाइगर भाई ओनर है। टाइगर जिंदा है, और बहुत बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन। 43 for 5। जैद खान के 3 गेंदों में 1 रन आए। अब यहां पर बड़े शॉट आने बहुत जरूरी है धमाका नई दिल्ली के लिए। एक और बढ़िया गेंद, बहुत अच्छा पिचअप करा रहे हैं, और मेरे ख्याल से चंद्रकांत जी, जिस तरह की बॉलिंग इस वक्त हो रही है, दूसरी पारी के लिए विकी, अनुराग, फरमान जैसे, सरोज जैसे गेंदबाजों के लिए भी मौका है। पिच इज हेल्पिंग। अगर इसको सही जगह पर पिच कराया जाए तो बॉलर्स का बोलबाला रहेगा।
बार बार ऑप्टम के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेन पर गेंदबाजी कर रहे हैं, वहां से गेंद को थोड़ा सा टर्न करने में भी कामयाब रह रहे हैं जाहिद खान। जैद की अगली बॉल और यहां पर अभी बनारस आउट, कॉट बाय मुन्ना शेख, बोल्ड बाय जैद खान। एक और विकेट का पतन। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ, बार बार ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंदबाजी रही, थोड़ा सा कुछ डॉट बॉल आई, उसी के कारण थोड़ा सा प्रेशर तो बना था और इस बार गेंद को लेन के भी थोड़ा सा पीछे लिया, उछाल ज्यादा थी और फंस गए रवि बनारस और एक झटका यहाँ लग चुका है। मगर फिर एक बार हम वही चर्चा करेंगे, एक 60 के स्कोर में भी मैच बन सकता है और यहाँ पिछले दो ओवर में सर मानो रन कुछ रुक गए। जी हाँ, रवि बनारस पहले बॉल से कंफर्टेबल नहीं आ रहे थे, चौथी गेंद पर उन्होंने खाता खोला था। अब नए बैटर है संस्कार ध्यानी। सुप्रीमो कप में क्या इनका प्रदर्शन रहा था संस्कार का, और एक मैच विनर खिलाड़ी है। बैटिंग ऑर्डर में डेप्थ बहुत है धमाका दिल्ली के, लेकिन एक तरफ हम देखें तो गेंदबाजी में जो पहनापन है वो भी यहाँ पर टाइगर उत्तम का देखने मिला। जिस तरह से मोहित मीना ने शुरुआत की, जिशान ने उसमें रंग भरे, उसके साथ हमने होल्डर को जुड़ते हुए देखा और अब जुड़ चुके हैं गेंदबाजी में यहां पर जैद खान, मुट्ठियों को बंद करते हुए मानो कह रहे हैं कि कर लो क्रिकेट मुट्ठी में। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन। तो अगला मुकाबला दो विजेता रॉकी 11 गुजरात और करीम 11 बिहार के बीच होगा। संस्कार ध्यानी ने मारा हुआ यह रॉकेट शॉट, द पॉकेट रॉकेट संस्कार ध्यानी, 6 रन। करीम 11 बिहार और रॉकी 11 गुजरात, ये अगला मुकाबला रहेगा। संस्कार ध्यानी, संस्कार को पता है मेरे पास आने के बाद और कोई ऑप्शन नहीं है, और रविंद्र जाडेजा की झलक दिखाते हुए वहां पर संस्कार ध्यानी। जबरदस्त स्ट्रोक क्या खेला है, थोड़े से सफल हुए, पाले में ये गेंद थी और गेंद को घुमा दिया, खींचा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को। और जाहिद जिन्होंने अब तक काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, मगर आखिरी वक्त जो एक बड़ा हिट आया है, एक कॉन्फिडेंस दिल्ली धमाका टीम को भी देगा और संस्कार को भी देगा। ये क्रिकेट है और ये टेनिस क्रिकेट है। क्या बेहतरीन शुरुआत आज पहले दिन ही हुई है। सुरेश भट्ट अभी भी देखिए, काफी समय से सुरेश भट्ट 7 बॉल 17 पे रुके, उनको स्ट्राइक नहीं मिली है। दूसरी तरफ संस्कार 1 बॉल 6, 5 ओवर 49 रन, 6 विकेट। आखिरी ओवर लेकर यहां पर अब शुरू होने जा रहे हैं होल्डर की फुल टॉस बॉल और सुरेश भट्ट ने फेंक दिया इसको, लैप शॉट था और ये स्लॉक स्वीपर, 6 रन, अफलातुन। कुछ गेंदें भी काफी होती है मैच में वापस आने के लिए, और वही यहाँ होता हुआ थोड़ा सा दबाव बना था, विकेट गए थे, मगर अंतिम क्षणों में जो बड़े बड़े हिट आ रहे हैं फिर एक बार मैच में। नई दिल्ली का स्ट्रीट फूड पूरी दुनिया में मशहूर है और उसमें एक चाट है जिसको कहते हैं दौलत की चाट। दौलत की चाट खाए तो मजा आ जाए और यहां पर रनों की दौलत को देखे तो मजा आ जाए। जिस तरह से आज बल्लेबाजी कर रहे हैं सुरेश भट्ट, 55 पर 6, 55 for 6। मेरे ख्याल से वो 60 को टच कर जाएंगे एंड दिस शुड बी ऑल्सो अ वेरी गुड मैच, क्योंकि हमने देखा जिस तरह FM हॉस्पिटल कर्नाटका ने आज क्रिकेट खेली थी। हॉस्पिटल बहुत मशहूर जगह है, चिकपेट, हॉस्पेट, यू मस्ट विजिट कर्नाटका वंस। इस बार उठा दिया और ये 6 रन, दौड़ने की जरूरत नहीं। ये गेंद भी थोड़ी सी आगे की, उसका फायदा उठाया सुरेश भट्ट ने और इस गेंद को भी सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है सुरेश भट्ट। इस पारी में काफी बेहतरीन क्रिकेट खेला, ऑफ स्टंप के बाहर फिर एक बार गेंद थी और उसे खींचा मिड विकेट की दिशा में और एक छक्का जड़ चुके हैं सुरेश भट्ट। अपने टीम के लिए बेशकीमती पारी खेल रहे हैं। जब विकेट जा चुके थे उस वक्त ये खिलाड़ी आज कुछ खास खेल रहा है सुरेश भट्ट, खटाखट खटाखट खटाखट, फटाफट फटाफट फटाफट। इस बार ऑन ड्राइव, 1 रन पूरा लिया, दूसरे की भूख है, दौड़ना होगा। संस्कार तेज कदम आते हुए, लेकिन वहां पर अब विकेट गिरना तय है। वाकई में दूसरे की जरूरत नहीं थी, बट दे ट्राइड फॉर इट। रॉकी 11 रायगढ़, पिछले साल की विजेता टीम HR रायगढ़ के नाम से वो खेले थे।
ये एक्शन रिप्ले। चंद्रकांत जी, यहां पर थोड़ा सा अनुमान गलत रहा। बिलाल, थोड़ा सा अनुमान जरूर गलत रहा, दूसरे के प्रयास में जरूर थे, मगर रनआउट के रूप में वहां वापस लौटेंगे। जरूर यहाँ अंतिम क्षणों में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक लेने की कोशिश होगी, और जैसे आप 60 की चर्चा कर रहे थे, अब शायद 65 की होगी या 70 की भी होगी। ये दिल मांगे मोर सर। हाँ डेफिनेटली। और कृष्णा पवार और बिलाल, ये दो क्षेत्र रक्षकों की मैं तारीफ करना चाहूंगा। इन्होंने अपना लोहा मनवाया। बल्लेबाज और गेंदबाजों का क्रिकेट है, उसमें हम क्षेत्र रक्षक टीम को जीता सकते हैं, ये बताया आज कृष्णा पवार। और वहां पर बिलाल ने, हालांकि मैच का रिजल्ट अभी आया नहीं है, लेकिन ये दोनों ने जिस तरह आज फील्डिंग की है, टीम के लिए बहुत काम में आए हैं ये दोनों क्षेत्र रक्षक। 62 रन 7 विकेट के नुकसान पर अभी भी 2 गेंदें शेष, और होल्डर के सामने अब बैटिंग के लिए तैयार होते हुए संस्कार ध्यानी 1 बॉल 6 बनाकर खेलते हुए आउट होकर अभी अभी लौटे सुरेश भट्ट, जिन्होंने बेशकीमती पारी खेली। होल्डर राउंड द विकेट और यहां पर बोल्ड। व्हाट अ मैजिक बॉल, द स्नॉटर, क्या बॉल की है। अच्छी गेंद यहाँ देखने मिली। होल्डर, मैं भी कोलकाता से दिल्ली क्यों आया हूँ, धमाका दिल्ली में खेलने के लिए आया हूँ, यहाँ दिखाते हुए ज्यादा सफल हुए थे। इस गेंद को यॉर्क कर लिया और वापस लौटेंगे यहाँ संस्कार दैनी। क्या बात है। जैसा आपने उनका जिक्र किया, बनारस में मलाइयों की हम बात करते, दिल्ली में दौलत की चाट की बात करते हैं, कोलकाता में आप चले जाए तो एक गुड़ की मिठाई मिलती है जिसको कहते हैं मोआ। और ये जो विकेट था, ये मोआ ने वाकई में मुआ मुआ करा दिया, इस तरह का विकेट। शायद जितनी आप मिठाई का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, डायबिटीज ऐसे ही बढ़ जाएगा। डायबिटीज एक बीमारी है, बस उसको अच्छा किया जा सकता है, कई तरीके हैं, लेकिन यस। होल्डर बॉलिंग ब्रिलियंटली, कैन ही गेट अनदर वन। ओ माय गॉड, यहां पर एक और विकेट का पतन, और 6 ओवर की समाप्ति पर सराहनीय प्रदर्शन के जरिए अविनाश राणा आखिरी गेंद पर आउट हुए। बहुत दूर खेले थे विकी, और वहां पर डाइविंग कैच, हवा में थोड़ा सा डाइव किया था, बट व्हाट अ कैच बाय मुन्ना। और होल्डर ने यहां पर बता दिया कि उन्हें टीम में शामिल क्यों किया गया है। इतना प्रभावशाली गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा टाइगर उत्तम का। टाइगर भाई और उत्तम चौरसिया, इनको मुबारकबाद देना चाहेंगे गेंदबाजी के प्रदर्शन के लिए। मैच समरी आपके सामने आएगी, और फिर चलेंगे जगत सरकार। 4 बॉल 2 रन कॉट बाय राज, बोल्ड बाय मोहित मीना। हलचल यादव कॉट बाय कृष्णा पवार, बोल्ड मोहित मीना। सरोज प्रमाणिक 1 बॉल 1, करण अंबाला 6 बॉल 8, कृष्णा पवार ने कैच लिया। सुरेश भट्ट 11 बॉल 30, राज पासवान का वो थ्रो था। सरोज कनौजिया 3, संजू कनौजिया 3 बॉल 3, रवि बनारस 9 बॉल 1। ये बात हजम नहीं हुई, रवि 9 बॉल 1, ये एक चर्चा का विषय है। और संस्कार ध्यानी 2 बॉल 6, 5 एक्स्ट्रा, 62 फॉर 9। बॉलिंग एनालिसिस, होल्डर 2 ओवर 16 रन 2 विकेट, मोहित मीना 2 ओवर 17 रन 3 विकेट, जैद 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, जिशान 1 ओवर 21 रन 1 विकेट। चारों बॉलर्स को विकेट मिले, यह बड़ी बात है। फॉलो विकेट्स, पहला 6 पर, दूसरा 7 पर, तीसरा 19 पर, और फिर विकेटें गिरती चली गई। 36 बॉल में 63 रन, 36 का उल्टा होता है 63, और ट्रांसपोजिशन ऑफ नंबर्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो इक्वेशन यहां पर है, और ये इक्वेशन को पूरा करने की कोशिश रहेगी टाइगर उत्तम की। लेकिन अगले टॉस के लिए आइए हम चलते हैं हमारे काबिल दोस्त, जिन्होंने जियो सिनेमा पर आईपीएल की भोजपुरी में कमेंट्री की, हाल ही में ओलंपिक्स कवर किए, ऐसे हमारे जोशीले, उभरते हुए, ताजगी भरे युवा समालोचक मित्र सुमित कुमार मिश्रा अब टॉस को अंजाम देंगे। धन्यवाद हरीश पांड्या सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोनों टीमों के कप्तानों से, रॉकी 11 रायगढ़ और करीम 11 बिहार के कप्तान, आप दोनों मुझे ज्वाइन करें टॉस के लिए। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा टीम रॉकी 11 रायगढ़ के कप्तान और करीम 11 बिहार के कप्तान से कि आप दोनों ज्वाइन करें। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट गाइज। रॉकी 11 रायगढ़ वर्सेस करीम 11 बिहार।
जो अगला मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली धमाका बिग बैश लीग 2024 में। एक अलग ही धूम मची है इस टूर्नामेंट से जब शुरुआत हुई है। आज पहला ही मैच, पहली ही गेंद 6 रनों के लिए। दूसरे मैच की शुरुआत हुई तो पहली गेंद, उस पर भी 6 रन आए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में रनों का महोत्सव शुरू हो चुका है और आगे ऐसे ही मजा आने वाला है। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा रॉकी 11 रायगढ़ के कप्तान और करीम 11 बिहार के कप्तान से कि आप दोनों मुझे ज्वाइन करें टॉस के लिए। मीनवाइल मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर तारिक शेख, डायरेक्टर ऑफ 7070 स्पोर्ट्स, तारिक सैयद जी अभी लंच करें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दीपक बंसल जेबा जैसे कि आप हमें ज्वाइन करें। यहां जाइए जेबा जी। रॉकी 11 रायगढ़ के कप्तान एजाज और सरफराज लीड कर रहे हैं करीम 11 बिहार को। हेड की दी कॉल आया है टेल्स, यानी सरफराज टॉस आपके फेवर में रहा है, क्या फैसला करेंगे? ये बैटिंग करेंगे पहले। कोई पर्टिकुलर रीजन? क्योंकि पहले मैच में हार मिल चुकी है। जी फ्री माइंड बैटिंग करेंगे पहले, इसलिए बैटिंग। क्या स्कोर आप एक्सपेक्ट करते हैं 6 ओवर्स में? 60 प्लस करेंगे, जैसा कि पहला मैच में काफ़ी अच्छी बॉलिंग हुई थी, बैटिंग सिर्फ गड़बड़ हो गई थी। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू। एजाज, टॉस आपके फेवर में नहीं रहा, आपकी टीम बॉलिंग करने जा रही है और शुरुआती दोनों मैचेस में जिसमें कप्तानों ने टॉस जीत के बॉलिंग की है, तो आप टॉस जीतते तो आपका क्या फैसला होता? हम लोग एक्चुअली बॉलिंग ही करने वाले थे, क्योंकि अभी आए हैं तो थोड़ा रिलैक्स होंगे, फिर एग्रेशन होकर खेलेंगे। तो क्या उम्मीद करेंगे, कितने रनों पे रोकना चाहेंगे? 60-70 में रोकेंगे, फिर आराम से शायद चेस हो जाए। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। तो टॉस का अपडेट आप सबको दे दें। करीम 11 कप्तान सरफराज ने टॉस जीता और फैसला किया है कि पहले बल्लेबाजी करेंगे। चलते हैं वापस कमेंट्री की तरफ। हेलो, स्वागत है सभी दर्शकों का। 7070 स्पोर्ट प्रेजेंट, एमन जी बनियाल सर प्रेजेंट, दिल्ली धमाका बिग बैश का ये दूसरा संस्करण और कुल मिलाकर बिग बैश का ये 13वां संस्करण है। राजधानी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर फिर एक बार दिल्ली धमाका बिग बैश हम देख रहे हैं और भारत के विभिन्न राज्यों से आए हुए टेनिस बॉल क्रिकेट के सुपरस्टार इस मैदान में दाखिल हो चुके हैं अपना खेल दिखाने के लिए। इस वक्त इस टूर्नामेंट का दूसरा, आज पहला दिन और दूसरा मुकाबला यहां चलता हुआ। एक तरफ हम देख रहे हैं टाइगर उत्तम 11 उत्तर प्रदेश और उनके खिलाफ धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली के बीच का यह मुकाबला। दो बड़ी टीम ने आमने सामने है। दोनों टीमों में अगर देखा जाए तो भारतीय टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे हम यहां देख रहे हैं और देखना होगा इस मैच में कौन सी टीम जीत हासिल करेगी। अच्छा क्रिकेट यहां खेलना होगा। 62 रन बने थे, 63 रनों का पीछा करना है और ये पीछा करते वक्त नए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, दोनों ओपनर बैटर मैदान के ऊपर टाइगर उत्तम 11 के लिए मैदान के ऊपर आ चुके हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं शाहिद शेख और दूसरी तरफ मुन्ना शेख। दो शेख मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। पिछले सीजन में जिन्हें बेस्ट बैटर दिया गया था इसी मैदान के और इसी टूर्नामेंट के जरिए दिल्ली धमाका बिग बैश सीजन 1 में नासिक के एक बहुत बड़े सितारे महाराष्ट्र के और उनका साथ देने के लिए मैदान के अंदर हम देख रहे हैं शाहिद शेख जो महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट कल्याण से बिलोंग करते हैं, मोहने कोलीवाड़ा गांव से बिलोंग करते हैं। वैसे पावर प्ले किंग शाहिद मैदान के अंदर एक तरफ पावर प्ले में ताबड़तोड़ अंदाज से बैटिंग करना जानते हैं शाहिद, और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो पूरी इनिंग का प्लेयर मुन्ना शेख जिनकी पहचान है वो भी मैदान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। 63 रनों का पीछा करना है
दिल्ली धमाका बिग बैश 70 स्पोर्ट्स पर काफी मात्रा में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी दर्शकों का हम यहाँ दिल की गहराई से स्वागत करेंगे। खुद का पहला और पारी का पहला ओवर लेके गेंदबाजी के लिए फरमान, जो हरियाणा करनाल से बिलोंग करते हैं। 2 साल पहले राष्ट्रवादी ट्रॉफी घाटकोपर मुंबई में मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे फरमान, और वही फरमान फिर एक बार यहाँ दिल्ली में हम देख रहे हैं धमाका बिग बैश 70 स्पोर्ट्स पर इस मैच की दूसरी पारी। शाहिद के साथ मुन्ना हम देख रहे हैं, और मैं तारिफ जी सैयद साहब और हेमंत जी बनियाल साहब का जरूर आभारी हूँगा। 13 के 13 बिग बैश कमेंट्री करने का सौभाग्य भी मुझे मिला, और आज दिल्ली के अंदर फिर एक बार दूसरी बार दिल्ली में धमाका हो रहा है, मगर ये टेनिस क्रिकेट का है। ऑल इंडिया लेवल के सभी खिलाड़ी राजधानी दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। पहली गेंद थोड़ा सा सफल होके खेलना चाहते थे, मगर यहां फरमान की शुरुआत अच्छी रही। हेलो चंद्रकांत जी, एक चीज आप देखें, 10 में से 9 मर्तबा अनुराग सारशर से गेंदबाजी की शुरुआत होती है, लेकिन फरमान खान को वो आज थोड़ी सी प्राथमिकता दी गई है बल्लेबाजों को मद्देनजर रखते हुए, और पहली बॉल बैंग ऑन टारगेट फरमान इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत करके दी है अपनी टीम के लिए। फर्स्ट बॉल डॉट बॉल। अच्छी शुरुआत तो यहाँ फरमान की हुई है, मगर यहाँ 6 ओवर का मुकाबला है, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे। अच्छी गेंद, यहाँ कलाइयों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड में स्टीयर किया स्क्वायर की दिशा में, और पहला रन पारी का पूरा किया। अच्छी शुरुआत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 63 बनाने हैं, 70-80 नहीं है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट भी टाइगर उत्तम खेलना चाहेंगे। टाइगर की एक खास बात है, चाहे शेर हो चाहे टाइगर हो, यानी कि वाघ हो, शिकार करने से पहले वो शिकार को स्पॉट करता है और राह देखता है शिकार करने की। क्या वो कर पाएंगे, या फिर वाघ की गुफा में हाथ डालकर वाघ के जबड़े को खींचने का प्रयास करेगा फरमान। एक तरफ टाइगर है, एक तरफ धमाका है, और ये मैच तो जबरदस्त होगा। एक तरफ उत्तर प्रदेश की टीम है और एक तरफ दिल्ली की टीम है, और उनके बीच दिल्ली के अंदर ये मुकाबला। अच्छी गेंद, फिर एक बार हल्के हाथों से मुन्ना ने आखिरी क्षणों तक देखा, हल्के हाथों से ऑन साइड में सिर्फ ढकेला, मगर 1 रन पूरा किया। फरमान खान चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है स्टंप टू स्टंप। अब यहाँ पर धमाका नई दिल्ली को भी पता है कि रनों की फिजूल खर्ची हमारे काम में नहीं आएगी। तीनों गेंदें बल्लेबाजों को खेलने के लिए दी है, ये अच्छी बात है फरमान और धमाका नई दिल्ली के लिए। अरे सर, गेंद डॉट जाने से भले 1 रन आना कभी भी अच्छा ही है, और वही आ किया। दोनों गेंदों पर 1-1 रन तो जरूर आया है। दोनों टीमों में अच्छे अच्छे बैटर है, अच्छे अच्छे बॉलर है, तो इसीलिए ये मुकाबला काफी जबरदस्त होगा, और उसी के कारण पूरे भारत के और विश्व के, मैं तो कहूंगा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में से भी टेनिस क्रिकेट काफी बड़े पैमाने पर देखा जाता है, अलग अलग देशों में भी देखा जाता है, तो सभी का स्वागत है 70 स्पोर्ट्स पर। ओहो, इस बार भी हल्के हाथों से गेंद को थोड़ी सी अंदर की तरफ लाए थे, आखिरी वक्त गेंद को सिर्फ ढकेला था, मगर रन लेने की कोशिश कामयाब नहीं हुई। फरमान खान के हाथ में 70 की बॉल, यानी कि किसी वायोलिन वादक के हाथ में दी गई बो। जो वायलिन वादक जिस तरह बो वायलिन पर घुमाता है और जो सुर निकलते हैं, वैसे फरमान जो है उनके हाथ में आप गेंद दे दो, देखने का एक अलग मजा है। हर किसी की एक प्लानिंग होती है, बैटर के खिलाफ और बॉलर के खिलाफ भी। इस वक्त फरमान यहां सीधे बल्ले से खेलना तो चाहते थे, कवर्स की दिशा में गेंद गई, भाग्यशाली रहे वह खिलाड़ी नहीं थे, मगर 1 रन पूरा करेंगे शाहिद, और एक अच्छी गेंद जरूर थी, मैं तो कहूंगा। सबसे बड़ी बात है, शाहिद और मुन्ना ये दोनों अच्छे रनर्स भी हैं, और ये 2 शेखों की कहानी है, और अगर ये दोनों शेख अगले 3 ओवर तक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं और इक्वेशन को दायरे में ले आते हैं, तो मेरे ख्याल से वी हैव अ मैच ऑन द हैंड फॉर टाइगर उत्तम। दूसरी ओर धमाका दिल्ली की गेंदबाजी हिंदुस्तान की शायद सबसे बेहतरीन टीमों में की एक गिनी जाती है धमाका दिल्ली, और पहले ओवर में बहुत सराहनीय गेंदबाजी फरमान द्वारा। फरमान सामने है मुन्ना शेख। ओहो, फिर एक बार थोड़ा सा धीमी गति से किया इस गेंद को। मुन्ना पहले से ही खेलना चाहते थे कवर्स की दिशा में, गति से बीट किया, और एक अच्छी गेंद। क्या ओवर किया है सर, कम खर्चा फुल चर्चा, पावर प्ले का ओवर, केवल 3 रन, और सबसे बड़ी बात है पैटर्न देखिए, डॉट बॉल 1-1-1 मतलब 30 गेंदों में 60 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट 12 का।
और अब यहां पर दोनों बैटर आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हर ओवर बाद बात करनी होगी। जब आप सफर पर निकलते हैं तो पहला स्टेशन कब आएगा, दूसरा कब आएगा, वहां पर हम चाय नाश्ता करेंगे कि पानी पिएंगे। यू नीड टू प्लान योर जर्नी, यू नीड टू प्लान योर क्रिकेट। और 30 बॉल 60 परफेक्ट इक्वेशन है धमाका के लिए प्रेशर बनाने का। एक और फरमान ने अच्छा ओवर किया है, जो अनुराग सारसर के लिए एक मोटिवेशन भी है। अनुराग सारसर अगर उनसे प्रोत्साहित होकर एक अच्छा ओवर करते हैं और पावर प्ले के 2 ओवर अगर अच्छे जाते हैं धमाका के लिए, भले पहले में विकेट नहीं मिला लेकिन 3 रन दिए हैं, ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अनुराग सारसर और दूसरी और टाइगर उत्तम के लिए। अनुराग सारसर राजकोट धमाका बिग बैश में बेस्ट बॉलर भी रहे थे, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस उन्होंने वहां किया था। 2 साल में इस खिलाड़ी ने भी पूरे भारत के टेनिस क्रिकेट को अचंभित कर दिया है, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। कम उम्र के खिलाड़ी है और बेहतरीन गेंदबाजी करते थे, लेफ्ट हैंडर बॉलर है, मगर आज यहाँ जिस तरह से शुरुआत की है फरमान ने, उसी शुरुआत को आगे लेके जाना होगा। मगर अपनी यहाँ दोनों को मालूम है किस तरह से बैटिंग करनी है। पावर प्ले चल रहा है, मुन्ना है एक तरफ और एक तरफ शाहिद है। पहला और दिल्ली की तरफ गया है, मगर देखना होगा ये मुकाबला काफी बड़ा है। इस ओवर की शुरुआत कवर्स की दिशा में ढकेलना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे। अनुराग आए, आते ही विकेट ले लिया। ये अनुराग है, मतलब जिस तरह से देखिए अनुराग सारसर तेज गेंदों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने गति परिवर्तन किया, ज्यादा तेज गेंद नहीं की। शाहिद पावर प्ले में कैसा खेल सकते हैं उन्हें बखूबी पता था, और वहां पर मिड ऑफ पर एक आसान सा सिटर कैच अंजाम दिया गया रवि बनारस द्वारा, और पहले विकेट का पतन यहां पर अनुराग द्वारा। आउट होकर वापस चलते हुए शाहिद, नए बल्लेबाज प्रथमेश पवार। थोड़ा सा दूर से खेले, जो गेंद की लाइन में आना चाहिए था उस लाइन में नहीं आए थे और इसी कारण उतना टाइमिंग नहीं कर सके शाहिद। और जिस तरह से हमने देखा पहली पारी में शुरू में विकेट आए थे, उसी तरह दूसरी पारी में भी थोड़ी सी धीमी शुरुआत है, मगर विकेट भी यहाँ आ चुका है और ये आत्मविश्वास बढ़ेगा यहाँ से धमाका दिल्ली टीम का। और नए बैटर मैदान के ऊपर आ चुके हैं, प्रथमेश पवार। नाना एक ब्रांड बन चुके हैं टेनिस क्रिकेट का। मुंबई के सिवड़ी से बिलोंग करने वाला ये खिलाड़ी आईएसपीएल जीतने वाला कप्तान बना, आईएसपीएल में पहले ही संस्करण में बेस्ट बैटर जीतने वाले खिलाड़ी बने, और भारत का पहला ऐसा कप्तान बना जिस कप्तान ने 1 करोड़ की इनामी राशि जीती थी आईएसपीएल में, वही प्रथमेश पवार। नाना मैदान के अंदर, मगर सामने भी बेहतरीन गेंदबाज है अनुराग सारसर प्रथमेश के लिए। आते ही पहले ही गेंद को भेज दिया सीमा रेशा पार, षटकार, सिक्सर। आ गए नाना, और उन्होंने जिस तरह से बैठक शॉट को लपेटा था, वाकई में दिल्ली में सुबह निहारी के लिए चले जाए तो निहारी के साथ चिकन लपेटा का जो मजा है, वो लपेटा शॉट और 6 रन। पहली गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। क्या बैठक खेला है यहाँ प्रथमेश ने, और पहली गेंद पर छक्का जड़ा है। थोड़ा सा दबाव बना रहे थे गेंदबाज क्योंकि रन नहीं आ रहे थे, पावर प्ले शुरू है, मगर प्रथमेश ने आते ही बता दिया मैं दिल्ली में मुंबई से क्यों आया हूं, और पहली गेंद पर छक्का जड़ा है प्रथमेश पवार। पैरों पर करना चाहते थे, मगर जबरदस्त स्ट्रोक खेला प्रथमेश ने। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कवर्स की दिशा में खेला, वहां 1 रन पूरा करेंगे। दूसरे रन की कोशिश रोका वहां प्रथमेश ने, 1 ही रन से संतुष्ट रहेंगे। बहुत अच्छी शुरुआत, थोड़ी ताजगी दी है प्रथमेश पवार ने। उनके पास जो स्ट्रोक की रेंज है, इस बात को भूलना नहीं होगा। रबर बॉल, टेनिस बॉल, लेदर बॉल, तीनों क्रिकेट वो खेले हैं, एक तजुर्बा है। और जब आप हाईएस्ट लेवल, इंडिया के नहीं दुनिया के सबसे बड़े टेनिस बॉल टूर्नामेंट के विजेता हैं, बतौर कप्तान आपके पास एक प्लान भी है। और प्रथमेश पवार ने यहाँ पर डगआउट में मैसेज भेजा है कि मैं हूं, संभाल लूंगा, विल वेट एंड वॉच। स्कोर 10 for 1। थोड़े समय पर इस मैदान के ऊपर एक दर्शक था जिसके सफेद टी शर्ट पर लिखा था आई कैन आई विल। बिल्कुल प्रथमेश पवार जो है उस पर वो लाइन बैठती है, आई कैन आई विल। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, खेलना तो चाहते थे कवर पॉइंट की दिशा में, मगर गति से बीट किया यहां मुन्ना को, और अनुराग सारसर का यहां कमबैक हुआ है। स्ट्रेटर 1, मेरे ख्याल से बॉल के टर्न के लिए गए थे वहां पर बैटर मुन्ना शेख। तारीफ करनी होगी अनुराग सारसर की। हिंदुस्तानी टेनिस क्रिकेट में बहुत कम ऐसे लेफ्टी तेज गेंदबाज हैं जिनमें कि एक हैं
और बहुत बेहतरीन कंट्रोल है। पावर प्ले में स्थिति नियंत्रण में है। धमाका के लिए 10 पर 1 टाइगर उत्तम। टाइगर उत्तम सामने दिल्ली धमाका। इस बार जजमेंट करना चाहते थे, ऑन साइड की दिशा में ढकेला इस गेंद को, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 1 रन से स्कोर आगे। यहाँ स्ट्राइक रोटेट भी हो रही है, जो एक आत्मविश्वास उस सिक्सर ने दिया, ये दोनों बल्लेबाजों में वो झलक रहा है। मुन्ना को अपना रोल अच्छी तरह पता है और रनों को इकट्ठा कर रहे हैं। जिस तरह मधुमक्खी अपने छत्ते में शहद को इकट्ठा करती है, बिल्कुल उस तरह उन्हें पता है एक छोर मैं संभालूंगा, बाकी आप लोग देख लीजिए। स्कोर 11 पे 1, दूसरा ओवर। प्रथमेश पवार, नाना फिर एक बार उसी अंदाज में प्रथमेश पवार ने हिट किया और इस गेंद को भी भेज दिया है सीमा रेखा पार, सिक्सर। दोनों स्लॉक स्वीप, दोनों लाजवाब। प्रथमेश पवार, किताब पर थोड़ी धूल जमने से कहानियां खत्म नहीं होती, बताने वाला बल्लेबाज प्रथमेश पवार। घुटना टेक और नाना का सिक्सर देख, दोनों स्ट्रोक जिस तरह से खेले थे, बेहतरीन। और टाइमिंग का क्रिकेट खेलते हैं, सीधे बल्ले से क्रिकेट खेलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं और प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक उनके बैट से हमेशा नजर आते हैं। और ये देखिए नाना जबरदस्त स्ट्रोक खेला है यहाँ। बहुत अच्छा कमबैक ओवर कहा जाएगा। पहले ओवर में केवल 3 रन बने थे और इस ओवर में देखे तो 14। आज जब करीम 11 बिहार खेल रही थी तो ऐसा ही कुछ इक्वेशन था। पहले ओवर में उन्होंने 14 बनाए थे और दूसरे ओवर में 3। यहां पर 3 और 14, वहां पर 14 और 3। ये आंकड़ों का खेल है साहब। टाइगर उत्तम 11 धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली के बीच का यह मुकाबला। पूरे भारत के टेनिस क्रिकेट के दीवाने इस मैच का आनंद उठा रहे हैं 70 स्पोर्ट्स पर। सभी का हम स्वागत करेंगे और काफी मात्रा में आज पहले ही दिन से मैदान के ऊपर भी काफी मात्रा में दर्शक आ चुके हैं इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि उन्हें भी मालूम है सिर्फ दिल्ली से ही नहीं, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से दर्शक है, कुछ एमपी से, क्यों ना आए, क्योंकि एक ऊंचे लेवल का क्रिकेट आज हम देख रहे हैं। बिग हिट, पाले में गेंद की थी और इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। नासिक का ये सिक्सर किंग, नाम है मुन्ना, उनके बैट से सिक्सर। तो ये 6 के साथ एक खुशखबरी ये है कि अभी 2 मैच पूरे भी नहीं और 3 लाख की व्यूअरशिप टच हो गई है। मतलब आज 10 लाख का रिकॉर्ड टूटेगा, 1 मिलियन। दोस्तों ये आप लोगों ने कर दिखाया। आप सभी को, दर्शकों को सलाम। तमाम नाजरीन अपने मोबाइल खोलें, 70 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फरमान इस बार थोड़ी सी धीमी गति से किया था और ये थर्ड मैन की दिशा में ढकेल दिया और एक गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। 4 चौका। बिल्कुल मखमली शॉट था। हरी चादर के ऊपर वो बॉल जब जा रही थी, उस बॉल को भी गुदगुदी हो रही थी और थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये चौका। क्या बल्लेबाजी कर रहा है। नजाकत भी है, नफासत भी है, राहत भी है, चाहत भी है, क्योंकि वहां पर मुन्ना बन गया अब आफत है। मुन्ना लय में आते हुए यहां दोनों टीमें वही कोशिश जारी है, बार बार यही कोशिश जारी है कि इस मैच में वापस हमारी वापसी हो जाए। फिर एक बार फरमान मुन्ना के लिए, फिर बार एक थोड़ी सी धीमी गति से किया था, स्पेयर कट लगा दिया। जबरदस्त स्ट्रोक मुन्ना के बैट से आता हुआ। 2 रन मिलेंगे मुन्ना शेख को, 2 रन से स्कोर आगे। बहुत बढ़िया स्थिति में इस वक्त टाइगर उत्तम 29 फॉर 1। उन्हें 63 रन बनाने हैं, 29 बने हैं। तीसरा ओवर चल रहा है। फरमान के इस ओवर की पहली 3 गेंदों में 12 रन आए हैं। जो फरमान कंजूस गेंदबाजी कर रहे थे वो फरमान अब थोड़े खर्चीले, पहले बॉल पर 6, फिर 4, फिर 2 और स्कोर है 29 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। प्रथमेश 3 बॉल 13, मुन्ना 7 बॉल 14। इसके बाद भी एक बेहतरीन मुकाबला हमें देखने मिलेगा इन एक्शन में। अंकुर सिंह, थॉमस डायस, एजाज कोकर, अजीत मोहिते जैसे बड़े, बंटी पटेल जैसे खिलाड़ी नजर आएंगे। तो कृष्णा सातपुते, सरफराज बाहुबली, बबलू पाटिल, इन सभी खिलाड़ियों को भी आप देखेंगे इसके बाद के मुकाबले में खेलते हुए। तो आज का दिन जबरदस्त और एक क्लासिकल अंदाज में खेला है स्ट्रोक को कवर पॉइंट की दिशा में। मुन्ना शेख हर एक गेंद पर रन लेने की कोशिश कामयाब हो रही है और इस ओवर में 31 पर पहुंच चुकी है टीम।
मुन्ना की बल्लेबाजी को किसी चित्रकार से कम नहीं आंकना चाहिए। जिस तरह चित्रकार कैनवास के ऊपर अलग अलग रंगों की तस्वीरें बनाता है, बिल्कुल मुन्ना या रनों की तस्वीर बनाता हुआ, और स्कोर 31 एक विकेट के नुकसान पर। या कोशिश तो दोनों टीमों की जारी है कि बार बार मैच में वापस आए। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद, मगर अंपायर ने वाइड बॉल करार दी है। 1 रन से स्कोर फिर एक बार आगे जाएगा और फरमान मुन्ना के लिए वाइड नहीं है। और एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जड़ में किया। इस बार किसी भी हालत में वापसी करनी है, उसी का प्रयास जारी है। इस वक्त अगर देखा जाए तो मुन्ना के खिलाफ कमबैक करने की बार बार कोशिश हो रही है और यहां जवाब ही नहीं। तो वाइड यॉर्कर किया था इस बार। फरमान और मुन्ना के बीच की लड़ाई, 32 रन बने हैं। ये मुकाबला सभी की निगाह इस मुकाबले पर है क्योंकि दो बड़ी टीमें आपस में भिड़त दे रही है। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, कवर्स की दिशा में ढकेला इस गेंद को। खाली क्षेत्र था वहां, जबकि कवर्स की दिशा में फील्डर आए, गेंद को रोका और 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ। इस ओवर में भी हरीश रन बने हैं और 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन बने हैं। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ। क्रिकेट के खेल में कुछ भी हो सकता है। 3 ओवर में अभी भी 30 रन की जरूरत है सर। बहुत अच्छे कमबैक यहां पर कहा जाएगा टाइगर उत्तम का, क्योंकि उन्हें पता है कि पिच किस तरह खेल रहा है। उनके 2 तजुर्बेकार बल्लेबाज वहां पर इस वक्त खेल रहे हैं। बाईं दाईं जोड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है और सबसे बड़ी बात है कि आउट होने का कोई मौका नहीं दिया गया है। फरमान पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी, दूसरे ओवर में खर्चीले, 2 ओवर 19 रन, कोई विकेट नहीं। सबसे बड़ा गेम प्लान टाइगर उत्तम का क्या है कि फरमान को विकेट नहीं देंगे और उस पर वो कायम है। और अब यहाँ पर क्या बॉलिंग चेन देखने मिलेगा। बॉलिंग ऑप्शंस है सरोज प्रमाणिक, विकी भोईर, देयर आर लॉट ऑफ बॉलिंग ऑप्शंस, लेकिन कौन से ऑप्शन, करण अंबाला कैन बी अ बॉलर, लेकिन इस वक्त कौन ये विकेट लेने के लिए मैदान में उतारा जाएगा इसका इंतजार है। और मेरे ख्याल से करण अंबाला, इनके आगमन का समय हो चुका है। सर यहां से धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली को विकेट चाहिए। दूसरी तरफ टाइगर उत्तम टीम यही चाहेगी कि जिस तरह से ये इनिंग जा रही है, जिस तरह से ये बैटिंग हो रही है, उसी तरह से बैटिंग आने वाले समय भी करनी चाहिए। मगर यहाँ क्या की फैक्टर रहेंगे करण अंबाला, देखना होगा। हेलो, डेफिनेटली ही इज अ की मैन। देखिए एक चीज है, पिछले 2 साल में इसी मैदान पर जब बारिश हुई, हेमंत भाई ने 15 मिनट में टीम बनाई और वो 15 मिनट में जो टीम बनी उसमें 3 सुपरस्टार बने, गोलू गाजियाबादी, रोहित चंडीगढ़िया, करण अंबाला, एंड बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। सो करण अंबाला लव करेंगे इस मैदान पर बॉलिंग करना। दूसरी एक बात यह है कि ये वो खिलाड़ी है जो हार नहीं मानता। सबसे बड़ी बात है, खिलाड़ी वही आगे बढ़ता है जो हार नहीं मानता। इसका ओवर बहुत निर्णायक रहेगा। अगर उसने पहला ओवर अच्छा किया तो उसके नाम दूसरा ओवर भी बन सकता है। इफ एंड बट्स, लेट्स वेट एंड वॉच। और यह है जामिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली का, एक जाना माना दिल्ली का स्टेडियम, जामिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर पिछले साल भी जामिया मिलिया इस्लामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर यही प्रतियोगिता हुई थी। करण अंबाला गेंदबाजी के लिए पहली गेंद रफ्तार से की थी, कवर्स की दिशा में ढकेला इसको और 1 रन पूरा करेंगे। हर एक गेंद काफी महत्वपूर्ण है सर। एक और जहां पिछले ओवर में ज्यादा रन बने हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों बैटर जो है, इनका रन बनाने का अभिगम कैसा होगा देखना होगा। रक्षात्मक होगा, साहसी होगा, या फिर रुककर झुककर थोड़ा सा आराम से खेलेंगे। कई सारे समीकरण बन रहे हैं, लेकिन करण अंबाला की अगली 5 गेंदें जो हैं, ये इस मैच के परिणाम की दिशा और दशा दोनों को तय करने की ताकत रखते हैं। करण अंबाला को चाहिए विकेट, धमाका दिल्ली को चाहिए विकेट, टाइगर उत्तम को चाहिए रन्स, क्योंकि एकमात्र ये वो ग्रुप है जिसमें 5 टीमें खेल रही है। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट।
5 टीमें 5 स्टार क्रिकेट इन ग्रुप ए, और ये ग्रुप ए की झांकी है और शाम को ग्रुप बी का आना बाकी है। करण अंबाला प्रथमेश पवार के लिए रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा थी, खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की दिशा में, गति से बीट किए और रन आउट की संभावना थी, वहां बच गए प्रथमेश पवार, मगर 1 रन पूरा करेंगे। अच्छी कोशिश। देखिए विकेट कीपर के रूप में आपको कोशिशें करनी होगी। जगत सरकार एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह विकेट मिल जाए। करण अंबाला एक युवा उदयीमान खिलाड़ी है, अपनी शारीरिक सुसज्जता, क्रिकेट की क्षमता और क्रिकेट के जो सबक है उन्होंने अच्छे से सीखे हैं, और इस वक्त टीम आशा भरी नज़रों से उनकी तरफ देख रही है कि आप ही वो खिलाड़ी है करण जो हमें कामयाबी दिलाएंगे। 35 पर 1, 28 की जरूरत। मुन्ना के लिए करण, ओहो बैट तो घुमाया था मिड विकेट की दिशा में खेलने के लिए, मगर ये करण अंबाला है। अपने टीम की वापसी थोड़ी तो यहां उन्होंने करवा दी है। जिस तरह से इस ओवर की शुरुआत की है, पहले 3 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए, ये करण अंबाला का कमबैक। मैच अभी भी 50-50 बना हुआ है, और उसकी वजह यह है कि दोनों टीमें जो हैं ये बहुत सशक्त टीमें हैं, और देखिए किस तरह से एक्शन रिप्ले, वहां पर डायरेक्ट निशाना साधा गया था लेकिन आउट नहीं कर पाए। मैच में अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ चमत्कार हो सकता है, दोनों टीमों के द्वारा चमत्कार किया जा सकता है। करण अंबाला, अविनाश राणा, देखिए उनकी हौसला अफजाई करते हुए तालियां बजाकर करण के लिए भी चुनौती भरा समय है, और दूसरी ओर प्रथमेश पवार तैयार है। प्रथमेश पवार पटकी हुई गेंद पुल करना चाहते थे, कामयाब नहीं रहे करण अंबाला। अभिषेक दलहोर ने यहां जो साझेदारी बन रही थी उसे तोड़ दिया, और अपने टीम के लिए यहां एक महत्वपूर्ण था विकेट लाना, और वो भी प्रथमेश की, उसी को लिया है। देखिए सबसे बड़ी बात है प्रथमेश पवार के जो 2 हमने स्लॉक स्वीप वाले शॉट देखे, उनके स्ट्रॉन्ग जोन में बोल दी लेकिन फुटवर्क नहीं था, और शॉट खेलते समय फाइन लेग पर अनुराग सारसर मौके का इंतजार कर रहा था। करण अंबाला अपनी टीम के लिए विकेट लेकर अब वापसी कराते हुए, एक्शन रिप्ले देखिए बिल्कुल छलांग लगाते हुए हिरन की तरह प्रथमेश पवार, कनपट्टी तक आती हुई गेंद और हुक करने का प्रयास, अनुराग सारसर के हाथ में आता हुआ कैच, और आउट होकर देखिए अब ये खुशी का इजहार। आज अंबाला वासी खुशी से झूम उठे हैं कि करण अंबाला अगर आज मैच कब जीता है, और अंबाला की मोहन बेकरी जो रोज के 10,000 स्विस रोल बेचती है उसमें जाकर 1-2 हम भी खाए हैं, ऐसी स्थिति क्या बना पाएगा अंबाला? वेट एंड वॉच। करण खुशी जाहिर की है, और क्यों ना खुशी जाहिर करे, क्योंकि आपका कप्तान आपके पास विकेट के लिए गेंद देता है, उसके बाद आप विकेट हासिल करते हैं, और वो विकेट प्रथमेश पवार जैसे खिलाड़ी की हो तो खुशी क्यों ना जाहिर करे। वही यह होता हुआ, एक पवार आउट हो चुका है, दूसरा पवार मैदान के अंदर आ चुका है। कृष्णा पवार इस परिस्थितियों के आदर्श खिलाड़ी कहे जाते हैं। मैदान के अंदर आ चुके हैं कृष्णा पवार, जिस खिलाड़ी का सफर भी टेनिस क्रिकेट में एक सपने से कम नहीं रहा है। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अक्लूज, मालशीराज अक्लूज के मालीनगर से लेके दुबई तक का सफर किया है इस खिलाड़ी ने, मगर सामने है करण अंबाला। आज फिर एक बार हर किसी को साबित करना है इस मुकाबले में। करण आते ही पहले गेंद पर हवाई यात्रा के लिए भेजा, मगर टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था। करण अंबाला फिर एक बार उनके नाम का बोलबाला। बिल्कुल, इसलिए अब यहां पर मैच में वापस आ चुकी है धमाका क्रिकेट क्लब नई दिल्ली। 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर ब्रेस को पूरा किया गया है, और कृष्णा पवार आते ही उन्होंने इस तरह की जरूरत क्यों की, ये जरूर सवाल डगआउट पूछेगा, लेकिन अपना विकेट तोहफे में देकर आ चुके हैं। और अविनाश राणा कप्तान स्वयं कैच लेकर पूरी टीम को अब प्रोत्साहित करते हुए खुशियों का इजहार, और करण अंबाला अपने स्वर्णिम स्पर्श से यहां पर विकेट लेने में कामयाब हो रहे हैं। 70-70 की बॉल करण अंबाला की मानो इस वक्त खिदमत कर रही है, और 2 बड़े कैचेस और यहां पर 2 बेहतरीन विकेटें करण अंबाला के नाम। मगर सर मैच खत्म नहीं हुआ, इस परिस्थिति में भी कमबैक किया जा सकता है, वो कोशिश आपको करनी होगी। राज पासवान
राज पासवान वेस्ट बंगाल के काफी मशहूर खिलाड़ी है और आज मैदान के ऊपर आ चुके। देखना होगा किस तरह से यहाँ राज पासवान बैटिंग करेंगे अंपायर इंपैक्ट के रूप में। राज के लिए यहां काफी रफ्तार देखने मिली, ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी लेन के पीछे की और वहां से जिस तरह से उछाल ली इस गेंद ने सीधा विकेट कीपर के हाथ में। क्या गेंदबाजी की है, क्या कमबैक किया है। सिर्फ 2 रन 2 विकेट हासिल की और इस मैच में फिर एक बार अपने टीम की वापसी की है, मगर मैच खत्म नहीं हुआ। 12 में 27 चाहिए सर अभी भी। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, कमबैक इज बेटर देन सेटबैक, और करण अंबाला इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने क्या वापसी की, 1 ओवर 2 रन 2 विकेटें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मुझे गेंद दी गई है तो मैं गेंद के साथ इंसाफ करूंगा। आज बल्लेबाजी में करण अंबाला अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने कमाया जो उन्होंने बल्लेबाजी में गंवाया था। प्रथमेश पवार की जगह पर अब इंपैक्ट प्लेयर के रूप में राज पासवान उतर चुके हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको 1 ओवर क्यों नहीं मिलता। क्रिकेट जो है ये रियलिटी शो की तरह है। आपको 3 मिनट में गाना गाना है, डांस करना है, 3 मिनट में मिमिक्री करनी है और कंपटीशन जीतनी है। यहाँ 3 मिनट थे अंबाला के पास और वो 3 मिनट कामयाबी के, शोहरत के उन्होंने दिखाए और अब टीम को वापस लाया है। 12-27 ये ओवर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके टाइगर उत्तम के हवाले से, क्योंकि अगर 6 बॉल 12 6-13 का इक्वेशन ला पाए तो अच्छी बात है। 6-15 6-17 फिर थोड़ा सा मुश्किल वाला बात हो सकती है। स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है द गेम इज 50-50 एट दिस स्टेज। जरूर, ये अभी भी दोनों टीमों की तरफ ये मुकाबला है। उत्तर प्रदेश की टाइगर उत्तम 11 और उनके खिलाफ दिल्ली की धमाका क्रिकेट क्लब, उनके बीच का ये मुकाबला। नासिक महाराष्ट्र के बड़े सितारे मैदान के ऊपर इस वक्त है। मुन्ना शेख और उनका साथ देने के लिए वेस्ट बंगाल से यहां आ चुके हैं खिलाड़ी राज पासवान, मगर प्रिंस ऑफ दुर्गापुर गेंदबाजी के लिए सरोज प्रामाणिक पहली गेंद पर आड़े हाथों लेना चाहते थे, मगर पुल करने का ये प्रयास कामयाब नहीं रहा। रनआउट की भी कोशिश वहां जरूर हुई थी, मगर 1 रन मिलेगा। एक और अग्रेसिव अप्रोच आप देखिए, रवि बनारस हो, जगत सरकार हो या फिर आप अविनाश राणा हो, बॉल थ्रो करते समय ये कतराते नहीं है क्योंकि बैकअप अवेलेबल है। थ्रो करो, क्या पता 4 में से 5 में से 1 थ्रो भी लग गया तो बल्ले बल्ले। और यहां पर 1 रन लेकर स्ट्राइक घुमाई, 37 पर 3। राज पासवान 0 पर और 19 रनों की भारी भरकम कद्दावर पारी खेलते हुए मुन्ना शेख। ग्यारह गेंदे और 26 रनों की जरूरत अभी भी इस मैच को जीतने के लिए। दिल की धड़कनें तेज होती हुई इस बार पुल किया है जरूर है, मगर वहां खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन पूरा करेंगे और 1 रन से ये स्कोर फिर एक बार आगे जाता हुआ मैच धीरे 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 काफी संघर्ष इस मैच में आता हुआ। सर नहीं, संघर्ष होना चाहिए। संघर्ष 2 चीजों से बना है, संग और हर्ष। साथ में हम मेहनत करेंगे तो हर्ष मिलेगा, तो वो संघर्ष हर एक को करना पड़ता है। अमिताभ ने किया, सुनील गावस्कर ने भी किया, सचिन ने भी किया, लता दीदी ने भी किया। सरोज की एक गेंद बल्ले का किनारा जरूर लिया था, सरोज को कामयाबी हासिल हुई। जिस विकेट की जरूरत इस वक्त टीम को थी वो विकेट यहां आ चुकी है। मुन्ना शेख आउट होकर पैवेलियन की तरफ। क्रिकेट ये ऑलराउंडर का खेल है, साबित करते हुए करण अंबाला और सरोज प्रामाणिक दोनों बल्लेबाजी में फ्लॉप रहे लेकिन गेंदबाजी में सुपर हिट रहे। मुन्ना शेख को बड़ा शॉट खेलने के लिए लालायित किया था, काफी दूर खेले थे मुन्ना और वहां पर एक आसान कैच लिया गया था अनुराग सारसर द्वारा। उनका ये दूसरा कैच इस पारी का। और सरोज प्रामाणिक का चेहरा देखिए, मुट्ठियों को बंद करते हुए, बिल्कुल वही कोलकाता नाइट राइडर्स वाला अंदाज, कॉर्बो, लॉर्बो, जीतबो वाला अंदाज लेकर कोलकाता से आए थे और ये विकेट उन्हें कामयाबी दे गया। लेकिन अभी भी अशरफ खान, देखिए अब ये बहुत डेंजरस खिलाड़ी है। मैंने टेनिस क्रिकेट में जितने खान देखे उनमें का एक बेहतरीन खान। ये खूबसूरत भी है, हैंडसम भी है, इसकी फील्डिंग लाजवाब है और इसकी जो बल्लेबाजी है वाकई में लोग पसंद करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट बिटवीन अशरफ एंड सरोज।
38 for 4. 9 गेंदों में अभी भी 25 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। तो देखना होगा इस मुकाबले में क्या होगा। सरोज विकेट तो हासिल किया है मगर सामने है अशरफ। अशरफ भी बड़ा हिट खेला जरूर है, टाइमिंग नहीं कर सके, भाग्यशाली रहे। ऐसी जगह गेंद गिरी है जहां कैच खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं था और उसी के कारण 2 रन जरूर पूरे करेंगे। अशरफ खान एक बार फिर से उसी सिचुएशन में भेजे गए जहां वो अपने जीवन भर इसी तरह बल्लेबाजी करते आए हैं। देखिए, आपकी टीम में जब राइटी लेफ्टी खिलाड़ियों का मिलन है तो राइटी को कब भेजना है, लेफ्टी को कब भेजना है, मैदान के डायमेंशंस क्या है, लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, कई चीज़ें मायने रखती है। और ऐसे में अशरफ खान एक राइट सिचुएशन में आए हैं। 40 पर 4, अशरफ 1 बॉल 2, राज पासवान 2 बॉल 1, सरोज 4 गेंदे 4 रन 1 विकेट। 23 रनों की जरूरत है अब बची हुई 8 गेंदों में। ये 2 गेंदें काफी अहम है सर। इस 2 गेंदों में अगर बड़ा हिट एक आता है तो मैच में मजा आएगा जब मैच आखिरी ओवर में जाएगा। अशरफ इसी के लिए जाने जाते हैं मगर सामने क्या बेहतरीन वेरिएशन कर लेते हैं सरोज प्रामाणिक। इस साल मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, राष्ट्रवादी ट्रॉफी में 4 व्हीलर कार जीता था। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की एक गेंद वाइड बॉल करार दी है। स्कोर में 1 रनों से बढ़ोतरी। बहुत ज्यादा धीमी गेंद करने का प्रयास था और इतनी धीमी गेंदें क्रिकेट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। चंद्रकांत जी, इतनी धीमी गेंदें नहीं चलती। आपकी धीमी गेंदें ई रिक्शा की तरह हो तो ठीक है। धीमी गेंदें या जरूर याद आया, आज टेनिस क्रिकेट में भी वो दौर आ चुका है कि बहुत सारे गेंदबाज ऐसे कि धीमी गेंदें करते हैं। जैसे अंकित कल्की, मैं एक जरूर नाम लूंगा। ये समय था बड़े हिट का और इस गेंद को भेज दिया है सीमा रेशा पार। जरूरत थी बड़े स्ट्रोक की और पूरी की अशरफ ने। इसी की मैं जो जिक्र कर रहा था कि ही इज द डेंजरस बैट्समैन इन दिस सिचुएशन। अशरफ खान, अशरफियां जो कहते हैं, मुगल जमाने में अशरफियां हुआ करती थी जो करेंसी हुआ करते हैं, यहां पर रनों की अशरफियां कमाता हुआ अशरफ खान। और अब यहां पर इक्वेशन को खोल दिया है अशरफ खान ने। सरोज प्रामाणिक को देखिए, अब वहां पर थोड़ा सा वहां पर मशवरा देने के लिए खिलाड़ी पहुंचे हैं, बट दैट इज अशरफ फॉर यू। गोले का बर्फ और बल्लेबाजी करता हुआ अशरफ, दोनों लाजवाब। अशरफ दिखा दिया है कि मैं यहां मुंबई से लेकर दिल्ली में क्यों आया हूं। सामने है सरोज प्रामाणिक, भारतीय टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा ऑलराउंडर, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से बिलोंग करने वाला मगर मुंबई कांदिवली से बिलोंग करने वाला ये बैटर अशरफ यहां अपने जौहर दिखाते हुए एक सिक्सर उनके बैट से जरूर आया है। अभी भी 16 रन चाहिए, 7 गेंदें अभी भी शेष है। हो यहां रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा दिखाई, उठाना चाहते थे इस गेंद को मगर पूरा नहीं कर सके और ये मैच देखते देखते गया आखिरी ओवर में 6 गेंदें 16 रन। परफेक्ट इक्वेशन, बिल्कुल जिस तरह आईपीएल के, सीपीएल के, बीबीएल के। दोस्तों, ये मीटर आप ही की वजह से आगे बढ़ रहा है। तमाम भाइयों बहनों से प्रार्थना है, चाचा चाची, मामा मामी, काका काकी, ताऊ ताई, भाई बहन, जीजा साला, सभी लोग 7070 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसमान में उड़ने वाले पंछी को अपने पंखों पर भरोसा होता है और वो पंख लेकर उड़ रहा है और उसे पता है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, दाना चुगूंगा। और क्या बढ़िया गाना याद आ जाता है जब पंछी को इस तरह उड़ता हुआ हम देखे हैं। कागज के 2 पंख लेके उड़ा चला जाए रे। और कोलकाता की पश्चात भूमिका में जो गाना बना, केमोन बोका मोन्टारे। तो यहां पर अब देखें क्या होने वाला है। 6 बॉल 16 ओवर किसको दिया जाएगा, क्या ऑप्शंस है। अनुराग सारसागर ऑप्शन है, अविनाश राणा ऑप्शन है, करण अंबाला ऑप्शन है और आखिर आई थिंक इट इज अंबाला। यस, इट इज करण अंबाला, द गेम चेंजर। करण अंबाला द एक्स फैक्टर। जितने विशेषण लगा दीजिए कम है। पिछले 2 साल में ये खिलाड़ी जितने इनाम मुझे नहीं लगता किसी ने जीते होंगे। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ऐसा कोई इनाम नहीं है जिसको इसने जीता नहीं है। बट देन अगेन एवरी डे इज अ न्यू डे। दूसरी तरफ राज पासवान भी जानते हैं कि अगर
और कोई करने नहीं आएगा, मुझे ही करना है। आई विल डू इट, कैन ही डू इट? टाइगर उत्तम का एक ऐसा टाइगर, राज पासवान। राज पासवान वेस्ट बंगाल क्रिकेट का एक बड़ा सितारा है, पावर हीटर है, और ये वक्त आ चुका है अब आपको बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने हैं। मगर सामने है करण अंबाला। मगर कल आपने क्या खेला ये मायने नहीं रखता, आज और इस समय आप क्या खेल रहे हैं ये मायने रखेगा। करण, सामने राज। पहली गेंद पर स्ट्रोक जरूर खेला है और वहां क्या कैच को अंजाम दिया है, बेहतरीन कैच। रवि बनारस थे वहां, बैटिंग में उतना खास कुछ नहीं कर सके, मगर ये कैच है, सभी को याद रहेगा, रवि बनारस ने लिया है। अमूमन रवि बनारस विकेटकीपर के रूप में रहते हैं, आज उन्होंने भी रन नहीं बनाए थे, वो भी तिल मिला उठे थे। और जिस तरह स्लाइडर कैच, दिस इज कॉल्ड स्टडर, स्क्रीमर, जितने भी नाम ले लीजिए कम है। रवि बनारस ने वहां पर छलांग लगाई और बिल्कुल बनारस की गलियों में अब यहां पर खुशियां फैलती हुई। व्हाट अ कैच! ये साल ये टूर्नामेंट कैचेस के लिए जाना जाएगा। जिस तरह के कैचेस लिए गए, अफलातून कैच रवि बनारस द्वारा, और आउट होकर चले राज पासवान। वेरी बिग विकेट। थोड़ी सी आगे की थी ये गेंद, मगर इस गेंद को ढके सामने की दिशा में खेलना चाहते थे, उतना टाइमिंग नहीं कर सके, मगर बाकी का काम जो किया है वो रवि बनारस ने किया है। आप टीम में अगर हो, कोई भी आपको भूमिका दी जाए, आपको बैटिंग करने के लिए भेजा जाए, बैटिंग करनी है, नहीं बॉलिंग करनी है, आपको फील्डिंग दी जाए तो फील्डिंग करनी है, आपकी भूमिका अपने टीम की जीत के लिए अहम है। और मैदान के ऊपर आ चुके हैं अभी टीम के खुद कप्तान शहबाज अहमद आ चुके हैं। यहां हवाई फायर कुछ करने होंगे क्योंकि ये मैच खत्म नहीं हुआ। 5 गेंदें शेष है और मैच जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। उत्तर प्रदेश में शहबाज अहमद का नाम भी हम जरूर सुनते हैं। पटकी हुई गेंद और सिक्सर। अरे मेरे हुजूर, शाबाश नहीं शाबाश बोलिए। जिस तरह से शुरुआत की है, मैच को पलट कर रख दिया। नाउ दैट इज शहबाज अहमद, टीम का कैप्टन, टीम का श्रेष्ठ खिलाड़ी होना चाहिए। और शहबाज अहमद ने बताया, मेरी एंट्री लेट है पर सबसे ग्रेट है। आप बैटिंग के लिए कितने नंबर पर आते हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या करते हैं वो मायने रखता है। और करण अंबाला जैसे बॉलर के खिलाफ जो आते ही जो स्ट्रोक खेला है, सभी के दिल में, सभी को याद रहेगा। और यहां से थोड़ा सा दबाव तो करण पर भी यहाँ शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि आपके खिलाफ एक बड़ा स्ट्रोक आया है और मैच जीतने के लिए अभी भी सिर्फ 4 गेंदें शेष है, 10 रन बनाने हैं। धमाका दिल्ली बिग बैश का एक बड़ा मैच इस वक्त हम देख रहे हैं। पूरे भारत की टेनिस क्रिकेट इस वक्त इस मुकाबले को देख रहा है, क्योंकि टाइगर उत्तम 11 उत्तर प्रदेश बनाम धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली। शहबाज अहमद, सामने है करण अंबाला। ओहो, यहां गति में थोड़ा सा परिवर्तन, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर रखा और ये डॉट बॉल। नाउ और नेवर। मैदान में हम 9 गेंदों में 8 रन देकर 3 विकेट, अब 3 बॉल 10 रन। लेकिन यहां पर खतरा क्या है? नए बैटर है बिलाल शेख, भिवंडी का किंग बिलाल। और देखिए, बिलाल के पास मौका है, खोने जैसा कुछ भी नहीं है, पाने के लिए 2 पॉइंट है। 2 में 10, यस, 2 गेंदे 10 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। भिवंडी क्रिकेट की शान मैदान के ऊपर बिलाल शेख आ चुके हैं। भारत नहीं, भारत के बाहर भी अपना परचम, अपने बैटिंग को यहां खेलते नजर आते हुए हमें देखने मिले हैं। देखना होगा आप क्या करेंगे। आते ही एक अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला है लॉन्ग ऑफ के दिशा में करण अंबाला। एक बड़ा हिट जरूर आया। करण अंबाला एक बार फिर से गेम चेंजर, एक्स फैक्टर, वन साइड हीरो जो उनको कहा जाता है, बिल्कुल वन साइड हीरो वाला प्रदर्शन रहा है आज करण अंबाला का। 4 विकेटें ले चुके हैं और फाइफर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। करण अंबाला फिर एक बार खुद को साबित किया। उसी मैदान पर 2 साल पहले इसी मैदान पर एक पहचान मिली थी इस खिलाड़ी को, नाम है करण अंबाला। अच्छी गेंद और क्या मैच रहा, जबरदस्त। बहुत सारे चढ़ा उतार हमने देखे सर, मगर उसके बाद ये मुकाबला धमाका क्रिकेट क्लब दिल्ली ने जीता है। पहली पारी में सुरेश भट्ट ने जो बैटिंग की
30 रनों की पारी खेली, मगर दूसरे पारी में करण अंबाला इस ऐसे वक्त गेंदबाजी के लिए आए जब पारी सामने वाली टीम की तरफ थी, मगर जो गेंदबाजी की है करण अंबाला ने काबिले तारीफ थी और उसी के कारण 2 ओवर किए, 4 विकेट लिए और सिर्फ 9 रन खर्च किए करण अंबाला ने।